हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 16 चैप्टर धृतराष्ट्र की चिंता। चलिए इसके भी क्वेश्चन आंसर थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लघुत्तरी से, उसके बाद अंत करेंगे एमसीक्यू से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस परिस्थिति में धृतराष्ट्र ने विदुर को पांडवों के पास जाने को कहा। तो विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि पांडवों से संधि कर लें। बार बार ऐसे ही बातें सुन सुनकर धृतराष्ट्र का मन ऊब गया था। अतः वह झुंझला कर बोले कि तुम भी चाहो तो पांडवों के पास चले जाओ। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र को कैसा लगा। उन्होंने विदुर को बुलाने के लिए किसे भेजा। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको भगाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया था। अतः उन्होंने उनको बुलाने के लिए संजय को भेजा। हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की जानकारी मिलते ही श्री कृष्ण ने क्या किया। हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की जानकारी मिलते ही श्री कृष्ण ने पांडवों से मिलने वन में चले गए। उन्होंने द्रौपदी को समझाया कि अपमान का बदला युद्ध भूमि में लिया जाएगा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को किन शब्दों में उलझा दिया। श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी की आंखों में अविरल आंसू बह चले। उसने श्री कृष्ण को बताया कि इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे। पांडवों से मिलने श्री कृष्ण के साथ वन में कौन कौन गए थे। कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चदिराज, धृतकेतु आदि भी श्री कृष्ण के साथ पांडवों से मिलने वन में गए थे। द्रौपदी की दुख भरी कथा को सुनकर श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए क्या संकल्प लिया। द्रौपदी की दुख भरी गाथा सुनकर श्री कृष्ण बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ी होंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ कि मैं पांडवों को हर प्रकार से सहायता करूँगा। पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। नेक्स्ट दीर्घात्मक क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखिए। पांडव माता कुंती और द्रौपदी के साथ वन में किस तरह से जा रहे थे। तो वन गमन के समय युधिष्ठिर अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर जा रहे थे। भीमसेन अपने दोनों भुजाओं को निहारता और अर्जुन हाथ में कुछ बालू लेकर बिखेरता। नकुल और सहदेव सारे शरीर में धूल रमाए हुए द्रौपदी बिखरे बालों से अपना मुख ढककर आंसू बहाती हुई क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रही थी। महर्षि मैत्रेय ने पांडवों की कुशलता के विषय में क्या कहा। धृतराष्ट्र ने जब महर्षि मैत्रेय से पांडवों की कुशलता पूछी तो उन्होंने बताया कि राजन, काम्यक वन में संयोग से हमारी युधिष्ठिर से भेंट हो गई थी। वन में सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो भी हुआ उसका सारा हाल उन्होंने हमें बताया। आपके और पितामह भीष्म ने के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। पांडवों के चले जाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या पूछा। पांडव और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं। दुर्योधन क्या कर रहा है। शकुनी क्या कह रहा है, या उसके साथ और कौन जा रहा है। तो इसका आंसर होगा पांडव और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने संजय से क्या आग्रह किया। विदुर को वापस ले आओ।
या पांडवों को वन तक छोड़कर आओ, या भीष्म पितामह के सांत्वना दो, या ऋषि मैत्रेय को पांडवों का कुशल क्षेम पूछने भेजा। तो विदुर को वापस लाने के लिए उन्होंने कहा था, आंसर होगा का। महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को समझाते हुए क्या कहा? पांडवों से संधि कर लो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, या उनसे वैर मोल मत लो, या दिए गए सभी। तो यहाँ दिए गए सभी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या भरोसा दिलाया? तुम एक न एक दिन सामग्री अवश्य बनोगी, मैं पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा, तुम्हारा अपमान करने वालों की लाश अवश्य गिरेगी, या दिए गए सभी। तो दिए गए सभी। इस प्रकार से यह चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। आप अभी तक 16 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। और महाभारत जो है उसमें अगर आप मेरे वीडियो को 2-3 बार भी देख लोगे, सुन लोगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर आराम से आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।